इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूँ दर्शकों, और बड़ी खबर ये है कि आखिर शर्मिष्ठा कौन है, आखिर क्यों इसे कोर्ट में ले जाया गया है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक नंबर पे ट्रेंड कर रही है। आखिर ये लड़की कौन है, इसका गुनाह क्या है, और गुनाह है इसके बावजूद इसके समर्थन में आखिर हजारों ट्वीट, लाखों ट्वीट कौन लोग कर रहे हैं। एक्स पर ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। क्या गलती की इन्होंने वीडियो अपना डिलीट क्यों किया, इसका पूरा परिवार फरार क्यों है, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस लड़की को क्यों कोस रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान से एक मामला आया होगा कन्हैया लाल का दर्शकों, जिसको आपने देखा होगा, उसको जमानत मिल गई। तो इन दोनों को कंपेयर क्यों किया जा रहा है। देश एक है, देश में रहने वाले मुल्क के लोग एक हैं, फिर कानून अलग क्यों, इंसाफ अलग क्यों, और अलग अलग समर्थक क्यों। लोकतंत्र है तो समर्थक अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून और फैसला तो एक ही होगा। तो इस वीडियो को समझते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा दर्शकों, जुड़े रहिए आप लोग, कमेंट करते रहिए और बताइए कि आखिर इस लड़की का गुनाह है या फिर इनके साथ बेईमानी हो रही है। इसको क्यों कोर्ट में ले जाया गया, क्यों आखिर कोलकाता पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया, दिल्ली से अरेस्ट हुई, आखिर इतना दिन से गायब कहाँ थी। ये तमाम ऐसे सवाल जो इस वक्त हर कोई एक्सपर्ट ट्विटर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जानना चाहता है। तो चलिए जरा सा समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, ये लड़की कौन है, पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया। फिर समझ में आएगा कि आइंदा आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जिसका परिवार शुभचिंतक है, जिसको देश का, अपने परिवार का फिक्र है, वो ऐसी गलती ना करे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं एक्स पर इसके समर्थन में, इसके विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। और हम पूरी कहानी जरा सा बताते हैं कि ये लड़की कौन है, क्यों इसे अरेस्ट हुई है और क्यों अरेस्ट किया गया है, और इसका हल क्या है। कोर्ट में अभी पेश ही किया गया है। इस वक्त जब मैं खबर शूट कर रहा हूँ तो इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जज महोदय का क्या फैसला आता है वो तमाम चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन चलिए एक एक खबर पढ़कर सुना देते हैं आपको। दरअसल इस लड़की को लेकर आप समझ लेंगे कि ये कौन है और क्या हो रहा था। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की, अभी की जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है। पहलगाम हमला, गौर से सुनिएगा दर्शकों, दिनों खूब ट्रेंड चल रहा है। पहलगाम हमला, बॉलीवुड पर बोलते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की इस लड़की ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा की। और वो उन्होंने कहा, बोली भी, मेरी रैप करने की धमकी दी जा रही है, यानी इनकी रेप यानी बलात्कार करने की धमकी भी दी जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ये तो हमने खबर पढ़ के सुना दिया। ये देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, ताकि आपको ऑथेंटिक ही लगे। अब हम आपको हकीकत बताते हैं कि इस लड़की के वीडियो में क्या था। एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान है तो वो समझ जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने गलत टिप्पणी की। जो नूपुर शर्मा का मामला था दर्शकों, वो आप उसे समझ गए होंगे, ठीक टू कॉपी है। किसी के धर्म को लेकर, चाहे राम को, हनुमान को लेकर, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कभी भी बयान नहीं देना चाहिए। ये हमारा देश लोकतंत्र का है, सबके धर्म के आस्था का सवाल है, नहीं देना चाहिए। पहली गलती इसकी ये हुई। दूसरा, इस लड़की ने ये जो भी पहलगाम हमला हुआ, जिसमें तमाम सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े खान साहब है, जो चुप थे, उन पर इन्होंने सवाल उठाया। भाई आपको क्या ज़रूरत है पूछने का। जो सवाल पूछ रहा है इस सरकार से वो भी जेल जा रहा है, जो नहीं, जो सेनाओं का अपमान कर रहा है वो जेल नहीं जा रहा। जब आप देख रहे हैं कि इस देश में कानून लोगों के हिसाब से काम करता है, कानून तो एक ही है, सिस्टम तो एक ही है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अलग हैं, उनकी मानसिकता अलग है, फिर आप ऐसी गलती कर क्यों रहे हैं। अब ये है कि इस लड़की के साथ क्या होगा, इसको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके हक में कौन आएगा। सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, क्या उनके आवाज़ उठाने से ये बच जाएंगे, क्या इनको जमानत मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा मामला समझना दर्शकों जरूरी है आपके लिए। हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवती शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया है। ये साफ शब्दों में हमने आपको बता दिया। उसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। बोलते वक्त उसने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जैसा कि हमने बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। लाजमी है ओवैसी साहब की कूदना ही था, पक्ष विपक्ष, राइट विंग लेफ्ट विंग होना ही था। किसी को के आस्था को लेकर, धर्म को लेकर आप बोलेंगे तो बचने वाले तो आप हैं भी नहीं।
कोलकाता पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया। इसके बाद युवती और उसके परिवार को नोटिस भी भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पे है, लेकिन वह फरार हो गई। ये सबसे बड़ा मामला है कि आप फरार क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए आप? आपने माफ़ी मांगी, अच्छी बात है, माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी कानूनी कार्रवाई होती वहाँ पे भी आप माफ़ी मांगते अंदर से। लेकिन आपके वीडियो, आपके टोन देखकर नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बीमारी क्या है। ये गलती लड़की की नहीं है, ये गलती इस बच्ची की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ दर्शकों, ये जो नेता, ये जो मंत्री, जिसके दिमाग में भूसा और गोबर भरा पड़ा है देश को लेकर, जो नफरती घिनौनी हरकतें भरी पड़ी हैं, वो उसका दरअसल जिम्मेदार है। उसका जो है साइड इफ़ेक्ट इन बच्चों पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसी के ये तमाम लोग शिकार होते नजर आ रहे हैं। नहीं तो सुनिए ना, सोच के देखिए ना, मंत्री, नेता, एमएलए, विधायक, डिप्टी सीएम कैसे सेनाओं का अपमान कर सकते हैं? और वो बचा हुआ है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। कानून तो वही है, सिस्टम तो वही है, फिर उसके बावजूद चलाने वाले लोगों की विचार कैसे बदल जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब आपको बता दें, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस वीडियो को लेकर। वीडियो डिलीट भी कर दिया उस लड़की ने। हालांकि अब कोलकाता पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कोर्ट में पेश कर दी है। वहीं शर्मिष्ठा ने कहा कि मैंने सिर्फ देश के हित में कहा, लेकिन मुझे रेप और मर्डर की धमकी दी जा रही है। ये भी गलत है, जो धमकी देने वाले हैं वो भी गलत है। कानून को हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत होगा। लेकिन बचें आप लोग, जो देश के, इस मुल्क के लोग हैं, उससे बचें, इन चीज़ों से बचें। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी का बुरा ना सोचें आप। इसलिए किसी के धर्म को लेकर बयान देने से पहले 100 मरतबा आप सोचें कि किसी के आस्था का सवाल है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। हमारा संविधान सबको आस्था पूजने की, सबको अपना बोलने की अधिकार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप। हाँ, आप अपने बारे में बोलें, लेकिन किसी को लेकर क्यों बोलना। तो ये तमाम दर्शकों, ये खबरें थी जो हमने आपको बताया। अब देखना होगा कोर्ट में क्या होगा, नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लड़की की जो गलती है, प्रॉफिट को लेकर तो है, इन्होंने माफ़ी मांगी। इस देश के लोग माफ़ भी करते हैं, लेकिन कानून तो खैर सबूत के आधार पर माफ़ी करेगा कि इसकी जांच होगी, इसकी मानसिकता क्या थी, क्या किसी ने इसको बरगलाया, क्या पर्दे के पीछे किसी ने इसका इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि आज देखिए कि मंत्रियों का क्या हाल है, जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर गालियां देते हैं, सेनाओं को अपमान करते हैं, और हमारे हुक्मरान, वज़ीर आज़म चुप रहते हैं। ये बड़ी विचलित और बेबस करने वाली खबरें हैं दर्शकों। ये एक लड़की का मामला नहीं है, या किसी लड़के का मामला नहीं है। इस देश में विचार अलग है, लोगों के देखने के नज़रिए अलग है, और यही वजह है कि इसके बीच में, राजनीति करने वालों के बीच में, सियासत करने वाले के बीच में हमारे आम लोग, मासूम चाहे लड़के या लड़कियां, फंसते जा रहे हैं। इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज इसकी लड़की की बारी है, कर किसी और लड़की और लड़का की बारी होगी। इससे बचने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ लिखे जो अच्छा लिखे, देश हित में लिखना। तो फिर किसी को गाली क्यों देना या किसी का अपमान क्यों करना? और जो सेनाओं का अपमान करेगा वो देश के बारे में क्या घंटा सोच सकता है? तो इसीलिए ऐसे मंत्रियों के चंगुल में ना आवे, ऐसे नेताओं के चंगुल में ना आवे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लड़की की जो गलती है उसकी सज़ा वो भुगत रही है। आइंदा से कोई ऐसा गलती ना करें, या किसी मासूम का, परिवार का बच्चा इसका शिकार ना हो जाए, उसके लिए शेयर करें। अगर किसी के समर्थन कर रहे हैं तो लॉजिकली करें, उसमें भी नफरत नहीं होना चाहिए कि समर्थन। अब जो गलत किया है, जो अपराधी तो अपराधी है ना, उसका समर्थन आप कैसे करेंगे? कानून को काम करने दीजिए, सिस्टम पे सवाल उठाइए। सिस्टम पे सवाल उठाने के साथ साथ चलाने वाले पे ज़्यादा सवाल उठाइए, तभी जाकर देश सुधर सकता है। नहीं तो आपके विचार से, जो विचार इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहा है, उससे आपका मन और पेट तो भर सकता है, देश का भला नहीं हो सकता। ये बात आप लिख कर अपने पॉकेट में रख लें।